अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपना व्लॉग स्टार्ट करिए। अभी मैं सो के उठी थी तो मैंने सोचा उठते ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से ना पूरे दिन की रूटीन आपके साथ भी शेयर कर लूँगी मैं। उठते ही जो सबसे पहला हमारा काम होता है वो होता है फेस वॉश, और फेस वॉश में ये वाला यूज़ करती हूँ, एक्नीज़ का है ये। और मैंने आपको जैसे बताया था कि मुझे एक्ने रहती है, तो इस वजह से मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये गोल्डन पेल का भी पड़ा हुआ है, ये हस्बैंड यूज़ करते हैं और मैं ये दूसरा करती हूँ। अच्छा, मैं दूसरे रूम में क्यों सो रही थी? क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए हैं, तो इस वजह से फिर मैं अब अपने रूम में नहीं होती, मैं दूसरे रूम में सोती हूँ। और क्योंकि इस साइड पर मैं अकेली होती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं ना अपनी सासू माँ के कमरे में ही सो जाती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मुझे कॉल आई थी कि मेरे पास ना कुछ लड़कियों ने फेशियल करवाने के लिए आना था अभी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से तबीयत नहीं सेट, और जब इंसान ठीक नहीं होता तो फिर कोई भी काम नहीं होता। तो यहाँ से ना मैंने कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं की थी, तो फिर मैंने कहा अभी वो आ रही हैं तो फिर बुरा लगता है। इस तरह से डस्टिंग भी करनी है, सारी मिट्टी थी और झाड़ू वगैरह लगाना है, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ अगर कुछ खाना हुआ तो खा लूँगी, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी खाना खाने को ना नाश्ता करने को दिल नहीं जा रहा था। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई, और दीवारों पे से इतना ज़्यादा चूना उतरता है, ये आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी उतर रही है। तो ये मैं सोच रही थी कि यहाँ पे शीट लगवाऊँगी, क्योंकि इस तरह फिर बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है और इतनी मिट्टी उड़ती है इतनी। इस वजह से मैं अपनी कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह जो होती है ना, वो सारी मैं अपने रूम में ही रखती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रखती कि सारा कुछ गंदा हो जाता है। तो मैंने बैग्स में डाली हुई है चीज़ें और मैंने अपने कमरे में रखी हुई हैं, क्योंकि कमरे में भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं सामने रख सकूँ। तो फिर मैंने बैग में डालकर कमरे में कबर्ड में रख ली हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारा चूना जो है ना, ये दीवार से गिरा है। तो अभी मैं झाड़ू लगाती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद फिर से डस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जिस तरह से ये उड़ रहा है ना, तो सारी चीज़ें फिर से गंदी हो जानी है। अच्छा, घर में ना छोटा सा मैंने ये पार्लर बनाया हुआ है। मुझे शौक़ है एक तो मैं कि बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है पार्लर के काम का, व्लॉगिंग का, जिन चीज़ों का शौक़ है बस मैं वो काम करती हूँ। अच्छा, ये वाले मैंने आपके साथ ना ऑयल और शैम्पू का रिव्यू शेयर करना था, मुझसे लड़कियाँ पूछती रहती हैं। तो ये ऑर्गेनिक है, होममेड बना हुआ है शैम्पू, ऑर्गेनिक्स वालों का है, और इसके साथ ये ऑयल भी आता है इनका। अच्छा, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ ऑयल। और शैम्पू तो ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो चुका है, बस 1-2 वॉश करूँगी और उसके बाद ख़त्म हो जाना है। तो यहाँ पे मैं धूप की पे करके आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितना ज़्यादा हाफ़ से ज़्यादा कर लिया है यूज़, और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपके बालों से हेयर फॉल कम करता है, और डैंड्रफ है अगर आपको, तो वो भी इससे ख़त्म होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, घर की बनी हुई चीज़ें हैं, कोई केमिकल वगैरह इसमें यूज़ नहीं हुआ हुआ। अगर आप लोगों ने लेना हुआ तो मैं इनका लिंक नीचे मेंशन कर दूँगी। उसके बाद मैंने किचन में आ गई मैं, क्योंकि यहाँ पे ना रोटी बनानी थी, तो और सालन जो है वो मामी ने ही बनाया था, उन्होंने आलू गोश्त वो बना रही हैं। तो अभी तो पानी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो गलने के लिए रखा हुआ था। और यहाँ पे फिर मैं रोटी बनाने लगी, क्योंकि बाहर मिस्त्री लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी खाना भिजवाना है। मुझसे काफ़ी लड़कियाँ पूछती हैं कि मिस्त्री किस चीज़ के लगे हुए हैं, आप लोग घर बना रहे? नहीं, हम लोग नहीं बना रहे, मेरे दूसरे मामू जो हैं उनका घर बन रहा है, वो खुद यहाँ नहीं होते, तो इस वजह से ना फिर उनका सारा देखभाल जो है वो मामू करते हैं, क्योंकि दोनों भाई हैं आपस में, तो फिर इतना वो नहीं होता। और यहाँ पे फिर मैं रोटी बना रही हूँ, घर के लिए भी बनानी थी और मिस्त्रियों के लिए भी बनानी थी। वहाँ पे आज ज़्यादा मिस्त्री हैं तो ज़्यादा रोटी जाएगी। तो यहाँ पे ना फिर मैंने रोटी वगैरह बना ली। उसके बाद ये जो ट्रॉली है ना, ये बहुत गंदी हुई थी, तो इसको क्योंकि मैंने झाड़ू भी लगाया था, तो उस वजह से भी, तो मैंने कहा इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसको धो रही हूँ अभी, ये भी मेरे पार्लर में ही होती है। इसके ऊपर ना मैं पानी वगैरह रख लेती हूँ, या कुछ इस तरह की चीज़ होती है ना, तो मैं पास रख लेती हूँ। और नीचे टायर लगे हुए हैं, तो इसको मैं आराम से ना आगे पीछे भी कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसको धो लिया। अभी धूप में मैंने इसको रखा था, तो ये ड्राई हो गई है, बहुत जल्दी ड्राई हो गई थी, क्योंकि आज धूप बहुत तेज़ निकली हुई है ना। और यहाँ पे फिर ये चेयर पे आपको नज़र आ रहा है हरा धनिया जो है ना, वो अभी धोया था और यहाँ पे रखा है चेयर पर, ताकि ये ड्राई हो जाए। ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसको काट कर रख लेंगे, फ्रीज़ कर लेंगे, और कुछ दिन के लिए ये हमारा इसी तरह फ्रेश रहेगा। यहाँ पे इसको मैं ले आई हूँ, और यहाँ पे ना मैं इसको इसकी जगह पे सेट करके रख देती हूँ। अभी तक वो आई नहीं है, उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि वो खाना खाकर नमाज़ पढ़ कर आएंगी, ज़ोहर की नमाज़ के बाद।
तो अभी टाइम रहता है उनके आने में। मैं जब तक अपनी सारी मैंने सोचा सेटिंग वगैरह कर लूँ, खाना भी खा लूँगी, मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर जो भी टाइम होगा तो उनके साथ ना मैं उनका काम कर लूँगी। ये रोज़ वाटर है, फेशियल में मैं पानी यूज़ नहीं करती, क्लिनजिंग में मैं नहीं पानी यूज़ करती, रोज़ वाटर ही यूज़ करती हूँ। तो रोज़ वाटर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा रहता है। और ये वैक्स हीटर मेरा बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन अभी भी चलता सही है, तो इस वजह से मैंने रखा हुआ है। और मैंने ये सारी सफाई कर ली है, अभी बिल्कुल साफ़ हो गया। तो वो आएंगी तो कोई मसला नहीं होगा कि गंदी जगह काम की जगह को भी ना अगर आप लोग साफ़ सुथरा रखेंगे तो एक तो आपका काम करने को दिल चाहेगा, और आपके पास अगर क्लाइंट्स आते हैं तो उनका भी दिल खुश होगा, वो बार बार आएंगे। यहाँ पे ना हमने आज कपड़े भी धोए हैं। सुबह मामी ने मशीन लगाई थी, उन्होंने सारे कपड़े धो लिए हैं, क्योंकि कपड़े काफ़ी गंदे हुए थे और धूप भी अच्छी थी, तो इस वजह से। और सुबह सफाई नहीं की थी, तो अभी ना कज़न सफाई कर रही है सहन की। उसके बाद मैं अपने रूम में आके थोड़ा सा लेट गई, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सेट, इस वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती जब तक थोड़ी देर आराम ना कर लूँ। मैंने कहा थोड़ा सा मैं लेटती हूँ, उसके बाद जब मैं उठूँगी वो आएंगी काम करने के लिए, तो फिर मैं काम भी कर लूँगी। हस्बैंड चले गए हैं तो दिल इतना ज़्यादा उदास है ना, कहीं दिल ही नहीं लग रहा मेरा। उनकी भी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई थी तकरीबन, अब आज वो गए हैं 27-28 डेज़ बाद गए हैं। मतलब पूरा ये मंथ ना छुट्टियों में गुजर गया है। और मैं बीमार थी, तो बीमारी की हालत में भी ऐसे ही छोड़ कर चले गए। इतना मेरा दिल उदास है, एक बीमार हूँ और ऊपर से इनके जाने की टेंशन अलहदा से। तो बस मैं उनसे भी यही कह रही थी, मैं इतनी बीमार हुआ, मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो कह रहे थे कि फिर मजबूरी है, क्या करें, काम भी तो करना है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। तो फिर इस वजह से मैंने कहा चलें जाने देते हैं। अच्छा, फिर वो आ गई थी, उनका मैंने फ़ेशियल किया और 2-3 मेकअप थे वो किए, और 3 फेशियल थे वो किए। अभी इस टाइम पे एक ऑर्डर आया हुआ था, तो हमने मीठी रोटियां बनानी थी, तो अभी वो बना रहे हैं। और मामी मेरी ऑर्डर्स लेती हैं। आप लोगों ने अगर ऑर्डर करनी हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, एडवांस पेमेंट होती है और उसके बाद आपके घर पर डिलीवर हो जाती हैं। बहुत मज़े की होती हैं। चाहे 4 kg का ऑर्डर था, और ये अभी ही हमने ऑर्डर पैक करके भिजवाना था। अच्छा, ये बनाना एक बंदे के बस की बात नहीं होती, मतलब 2 बंदे तो लाजमन होने ही चाहिए। तो फिर हम दोनों भी, मैं होती हूँ, कज़न होती है, मामी, हम तीनों मिलकर बनाते हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवर करते हैं। तो जिसको चाहिए हुई इंस्टाग्राम पे रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मैं रूम में आई तो मैंने सोचा एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज बहुत सी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और सभी जो है ना वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे ना ये वाला क्लिनजिंग मिल्क है, इसके साथ आप डेली अपना फेस वॉश करें मॉर्निंग में, तो इससे आपके जो एक्नी वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और ये मेरे यहाँ से कोई चाइनीज़ ब्रांड है उनका है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये इसकी प्राइस मेरे यहाँ से 1000 है, और ये बहुत अच्छा है। जिनके छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, एक्नी होती है ना, उनके लिए बेस्ट है। तो ये मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे ना ये सर्फ वगैरह मंगवाया था, ख़त्म हो गया था, तो ये अभी कज़न लेके आया, उसने कमरे में ही रख दिया है। मेरी खाला लोगों ने ना ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, सर्फ बनाते हैं और सेल करते हैं, तो हम लोग भी उन्हीं से ले लेते हैं। अल्लाह पाक जो बंदा जो भी बिज़नेस करना चाहता है, या जिसने भी स्टार्ट लिया, अल्लाह पाक सबके कामों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक सबको, मुझ समेत सबको, अपने अपने कामों में कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि सब बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से चीज़ें बनती भी हैं और काम होते हैं, और मेहनत का सिला अल्लाह पाक लाजमी देते हैं। और मैंने चेंज वगैरह कर लिया था। अच्छा, जब मैं थोड़ा सा लेटी थी, उसके बाद मैं उठी, चेंज किया, उसके बाद बाकी ये काम किए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं। तो मैंने कहा कि अभी मैं जाके ना इस जगह की भी, अपने पार्लर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ। तो यहाँ पे बस मैं सारी चीज़ें वगैरह सेट करके रखूँगी। मेकअप मैंने कुछ रख दिया है, और कुछ रहता है रखने वाला वो रखूँगी। आईलैशेस वगैरह जो है वो ख़त्म हो गई थी, अभी वो फिर से ऑर्डर करनी है मैंने। मैं हमेशा दराज से ऑर्डर करती हूँ, और कभी कभी इंस्टा से भी मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी, काश कि मैं आपको सबकी लुक्स दिखा सकती। इतना प्यारा सबका मेकअप हुआ था आज माशाल्लाह। और कुछ चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे रखनी है, और कुछ कमरे में रख के आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें नहीं रखती, यहाँ पे लॉक वगैरह नहीं है, तो इस वजह से फेशियल का सामान और सारा कुछ यहाँ पे होता है। मेकअप की छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, फिर वो मैं अपने कमरे में रख लेती हूँ। सारी चीज़ें मैंने समेट ली थी। उसके बाद ये बाउल गंदा हुआ था, 2 बाउल थे, ये ब्रश था, एक स्पंज था, तो इन चीज़ों को भी मैंने कहा मैं वॉश कर लूँ, अच्छे से वॉश करके भी रख दूँगी।
बाकी मेकअप के ब्रशेज़ जो हैं वो भी वॉश करने हैं और ब्यूटी ब्लेंडर हैं वो वॉश करने हैं। मैं जब भी किसी को तैयार करती हूँ उसके बाद मैं इनको वॉश करके सारी चीज़ों को रखती हूँ ताकि मैं दोबारा जब यूज़ करूँ तो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हों और किसी की स्किन भी ख़राब ना हो, क्योंकि अगर आप यूज़ हुई हुई चीज़ फिर दोबारा से किसी की स्किन पर यूज़ करोगे तो ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। तो इस वजह से मैं फिर वॉश करती हूँ कि किसी कोई भी क्लाइंट हो ना, किसी को भी मुझसे प्रॉब्लम ना हो और किसी की भी स्किन ख़राब ना हो। तो इस वजह से अच्छा इनको मैंने वॉश कर लिया है और अभी जाके इनको मैं पार्लर में रखती हूँ। और मैंने कहा मैं आपको ना यहाँ पे ये जो उस दिन हमने बनाया था ये जगह तोड़ी थी ना हमने, पहले क्यारी बनी हुई थी आधी, फिर हमने कहा कि हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ये दरमियान में जो पौधा लगाया ना ये हमारा किसी वॉस में लगा हुआ था, तो अभी ये बड़ा हो गया था और वॉस छोटा था, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा और आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में मुलाकात होती है फिर से जी। अल्लाह हाफिज़।